अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 या दोस्तों बीटीसी तृतीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में जो पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये आज वीडियो की पार्ट 1 सीरीज है और इसके बाद दोस्तों आपको 2 पार्ट्स और देखने को मिलेगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्रियात्मक शोध का संपादन जिस समूह के ऊपर किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? समष्टि। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके सामने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं और दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन पर अपने आप को +1 अंक देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा लास्ट में आपके कितने नंबर बनते हैं। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, औसत बुद्धि लब्धि के स्तर के छात्र छात्राओं की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 से लेके 110। कभी दोस्तों 90 से लेकर 100 तक दिया रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब 90 से लेकर ही आपको देखना है इसका होता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा कितना है, छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में किसका प्रयोग नहीं होता है? वाक्य पूर्ति वाले, आत्मनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न या अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल था, आप समझ गए होंगे कि भाई इसका जो आंसर है वो आत्मनिष्ठ होगा। ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या रहा हमारा, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस कोरे ने। ठीक है, इसका विकास दोस्तों, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया? एम एस कोरे ने। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा, शून्य परिकल्पना संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? निर्देश रहित परिकल्पना से। ठीक है, सूर्य परिकल्पना किससे संबंधित है आपका? निर्देश रहित परिकल्पना से। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक शोध। तो आपको दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं, मापन होता है। देखिए दोस्तों यह प्रश्न आपके डीएलएड 2016 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मात्रात्मक। आपका मापन क्या होता है? मात्रात्मक। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आज का 8वां क्वेश्चन क्या हमारा, मूल्यांकन होता है। अब दोस्तों इसका आंसर होगा तुलनात्मक। ठीक है, क्या होगा? तुलनात्मक। ध्यान से दोस्तों आप या तो लिखकर याद करिए, चाहे जैसे याद हो दोस्तों, आपको याद करते हुए चलना है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका समस्या की पहचान करना। 10वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, न्यायादर्श संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रियात्मक शोध से। इसको आप अच्छे से याद करते हुए चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न क्या है, न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैंपल या नमूना। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम देखेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों? आपका बोध से भी होता है, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन से भी होता है, ज्ञान से भी होता है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक पक्ष उपरोक्त सभी से संबंधित है। तो दोस्तों मतलब उपरोक्त सभी में कौन कौन से आ गया आपका? बोध, ज्ञान और व्यवहारिकता और मूल्यांकन। ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। पहला होगा दोस्तों आपका संवेगों से, दूसरा मनोवृत्तियों से, तीसरा रुचियों से, चौथा आपको दोस्तों उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी से। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रियात्मक पक्ष। ठीक है ना, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम आपका क्रियात्मक पक्ष है। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? इसके क्रियात्मक पक्ष के आपके 6 स्तर होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों आज का 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं हम? वैध। अब दोस्तों बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है दोस्तों कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? विश्वसनीय। आप दोस्तों जब बार बार एक ही, जब ऐसा परीक्षण जो हम बार बार प्रयोग करते हैं लेकिन दोस्तों हमारा रिजल्ट बार बार एक ही आ रहा, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? विश्वसनीय परीक्षण। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है, ये आपको बताना है।
विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा उत्तम परीक्षण की जो विशेषता है वो उपरोक्त सभी, ये तीन मतलब उसमें आते हैं। विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता और वैधता। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम देखेंगे अब। कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका नवाचार। इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा आपका नवाचार। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। कथन है दोस्तों, किसका कथन है ये? E.M. रोजर्स का। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, E.M. रोजर्स का नाम। अब दोस्तों आता है 21 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा 21। यह कथन किसका है? आपको यह बताना है। नवाचार एक ऐसा विचार, वस्तु अथवा व्यवहार है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। तो दोस्तों ये किसका है? आपका किसका कथन है? ये दोस्तों आपका वार्नेट का कथन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था, किसने किया था दोस्तों? ग्लेडाइट्स ने। ठीक है ना, मौखिक जो परीक्षाएं होती है आपकी वो ग्लेडाइट्स ने की थी। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका हरलॉक ने, इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य होते हैं दोस्तों? समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षण द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मूल्यांकन के इतने तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य ये आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है ना, पहला तो समस्याओं का निराकरण करना, दूसरा छात्रों की समस्याओं का हमें ज्ञान हो जाता है, तीसरा शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार किया जाता है। अब जब बच्चे को समझ में नहीं आता, वो बच्चा टीचर पढ़ा रहा है तो क्या फायदा इसकी पढ़ाई का, तो उसमें सुधार किया जाएगा। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा? मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनी रहती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। पहला दोस्तों कौशल, अनुप्रयोग, ज्ञान एवं बोध या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, जो आपके ब्लूम है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम कौन कौन सा होना चाहिए? कौशल होना चाहिए पहले, फिर अनुप्रयोग होना चाहिए, ज्ञान एवं बोध। अब दोस्तों देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं व्यवहार परिवर्तन, सीखने तो उत्पन्न अनुभव, शिक्षण उद्देश्य, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त तीनों। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होता है ना, उसमें क्या होता है दोस्तों? आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, सीखने से उत्पन्न अनुभव तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा? मापन प्लस मूल्य निर्णय बराबर क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं, क्या आता दोस्तों? विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया होती है? जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं या डिसाइड करते हैं जो शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा दोस्तों किसने दी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रॉनबैक ने। ठीक है, विकल्प नंबर था इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप ध्यान में देख रहे होंगे, अगर आपको ना दिख रहा हो, इसका आंसर है क्रॉनबैक। अब दोस्तों देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन 31। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, कैसे दोस्तों? व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? आपका व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। 32 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका संज्ञानात्मक पक्ष से। ठीक है ना, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। अब दोस्तों देखते हैं 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? आपका वार्षिक मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका नाम भी आपका सुना होगा कि वार्षिक परीक्षा होती है ना आपकी पेपर जब लास्ट टाइम पहुंच जाते हैं आप सत्र के अंत में। 34 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा?
प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। कैसा होता है दोस्तों? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में जो आपके प्रायोगिक होते हैं मूल्यांकन। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन मॉडर्न टाइम में आप देख रहे होंगे इंटर हाई स्कूल में या हाई स्कूल में दोस्तों हिंदी में भी आ गया आपका प्रैक्टिकल, संस्कृत में भी आ गया, सभी में आ रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ तक पहले यही होता था, आपका विज्ञान में होता था, भूगोल तथा कृषि में। अब दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कठोरता। ठीक है, जो आपका उत्तम परीक्षण की जो विशेषता नहीं वो है आपकी कठोरता। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा? छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। कैसे दोस्तों? मौखिक मूल्यांकन में छात्रों के जो प्रारंभिक ज्ञान है कैसे मौखिक रूप से पूछ के दोस्तों पता चल जाता है ना कि कितना बच्चों को ज्ञान है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसको कहते हैं भावात्मक पक्ष। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके डीएलएड 2016 में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? ब्लूप्रिंट का संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों? आपका प्रश्न निर्माण से। जो दोस्तों आपका ब्लूप्रिंट होता है उसका संबंध आपके प्रश्न निर्माण से होता है। अब दोस्तों देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण। आप उसका क्या करते हैं दोस्तों? उपचार ही तो करते हैं ना एक तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका रॉस का है। ठीक है, जो आपका बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह रॉस का कथन है। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा? शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। किसने किया था दोस्तों? स्टीफन एम कोरे ने। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों इसका शोध? ये कहलाता है आपका दोस्तों क्रियात्मक शोध। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका? शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों प्रश्नों के पक्ष? 4 होते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह दोस्तों कथन आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की आज की टोटल। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन आपका अब आता है कोठारी मिशन का। ठीक है दोस्तों, किसका? कोठारी कमीशन का। अब दोस्तों देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन आपका रेमर्स व गेज का है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं 47 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा? मूल्यांकन अनुरूप है किसका दोस्तों? विधि के। मूल्यांकन विधि के अनुरूप है। अब दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। कितने भागों में दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका 4 वर्गों में। ठीक है, 49 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। कितने दोस्तों पक्ष होते? क्रियात्मक क्या है आपका? स्वाभाविकरण करना। स्वाभाविकरण करना आपका मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है। अब दोस्तों देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है। किसने दी है दोस्तों? डांडेकर ने। इसको आपको याद रखना है कि जो आपके शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। इसको दोस्तों यह परिभाषा आपकी डांडेकर ने दी है। अब दोस्तों देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं? तो इसका आंसर होगा छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। ठीक है, ये दोस्तों आपके मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा दी है। किसने दी है दोस्तों? यह परिभाषा आपकी बेसले ने दी है।
तो दोस्तों देखिए ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अब आप इनको रट्टा मारते हुए चलिए आगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब दोस्तों देखते हैं 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? आपका मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें 3 विकल्प दिए गए तीनों सही है। आपका मूल्यांकन एक उद्देश्य केंद्रित भी होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध भी है, एक व्यवस्थित पद्धति भी है। अब दोस्तों बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। मूल्यांकन के कितने सोपान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। वह विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। मापन पूर्णतः होता है, कैसा होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा अनिश्चित। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। मापन आपका क्या होता है? पूर्णतः अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका सब विकल्प सही है। अब दोस्तों देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। मापन की भूमिका है। दोस्तों आपको ये बताना कि मापन की भूमिका क्या है। तो दोस्तों वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, या विकल्प नंबर 10। अब दोस्तों बात करते हैं कि 57 नंबर क्वेश्चन की मापन का उपयोग किया जाता है। कहां पर दोस्तों मापन का उपयोग हम करते हैं? छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण में। जी हाँ दोस्तों, छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण में हम मापन का प्रयोग या उपयोग करते हैं। अब दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। जिस परीक्षण में शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं, उसे दोस्तों हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। कौन सा दोस्तों परीक्षण? निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला तीनों होगा। देखिए इसमें दिया गया ना उपरोक्त सभी गुण, तो दोस्तों आपको सभी गुण को ध्यान से सुनना है। पहला गुण दोस्तों क्या होता है कि परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता आपकी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा दोस्तों विकल्प इसी में, परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। तीसरा विकल्प है, परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर द, उपयुक्त सभी गुण। अब दोस्तों बात करेंगे हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। भौतिक मापन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भौतिक मापन कैसा होता है आपका? स्थिर होता है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा दोस्तों। समान इकाई मापन है। इसका आंसर होगा आपका दोस्तों अंतराल मापनी। यह आपका एक समान इकाई मापन होता है। अब दोस्तों देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा होता है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह किसने कहा दोस्तों? यह आपका रैमर्थ एंड गेज ने कहा। कितने? रैमर्थ एंड गेज ने, इसको याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं 63 नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा। दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो मतलब दोस्तों दोनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। अब दोस्तों देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको देखा जाए दोस्तों। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका वार्षिक परीक्षा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा। ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानबोध और अनुप्रयोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सा, आ और ब दोनों विकल्प। 66 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। क्या होता है क्षेत्र होता है दोस्तों मूल्यांकन का? ये एक व्यापक क्षेत्र होता है। अब दोस्तों देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। ज्ञान तत्व का विस्तार होता है। तो इसका आंसर होगा आपका अनंत। ज्ञान तत्व का विस्तार कैसे दोस्तों? अनंत। ठीक है, अब 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। देखिए पहली तो मान्यता है, दूसरी चारित्रिक गुण, तीसरी ये दोस्तों अभिवृत्तियां, चौथा है ये सभी। तो हमारा भावात्मक जो पक्ष होता है इसमें ये सभी गुण को शामिल कर लिया जाता है। 69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा। मूल्यांकन का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। ठीक है, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अब दोस्तों देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। बोध का आधार होता है अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक या ये सभी। तो दोस्तों बोध का जो आधार होता है वो ये सभी होता है। अब दोस्तों देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न क्या रहा। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया है।
तो 272 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका निरीक्षण, जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती है, ठीक है, वहां की बात हो रही है। अब दोस्तों 73 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, प्रश्नावली सूची संबंधित होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा परिप्रेक्ष्य आकार से, ठीक है, प्रश्नावली। 74 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, साक्षात्कार संबंधित है किससे दोस्तों, आपका अनुसूची से, ठीक है, साक्षात्कार आपके अनुसूची से संबंधित होता है। अब दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, कैसा दोस्तों, आत्म निर्धारण विधि। अशाब्दिक निर्धारण मापनी कौन सी होती है दोस्तों, आपकी आत्म निर्धारण विधि। अब दोस्तों देखते हैं 76 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता और ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा आपका, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, कैसा दोस्तों, आपका घनिष्ठ, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में, ठीक है, घनिष्ठ संबंध होता है। 78 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों, छात्र के अधिगम स्तर को, ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा हम छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात कर सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, वैध, ठीक है। 80 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मानक त्रुटि, जो मानक त्रुटि है दोस्तों, ये आपके विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। अब 81 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, ठीक है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। इसका आंसर है दोस्तों आपका क्रॉनबेक, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए हर प्रश्न के बाद आप लोग उस उत्तर को अच्छे से याद कर लिया करिए, या वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देख लिया करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए जितनी बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे उतना ही आपके मन में उतनी अच्छे से बैठ जाएगा उसका आंसर। 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संक्षिप्तता, ठीक है, यह आपके एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, वैध, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को, कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण आपका वैध कहलाता है। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, किसने कथन दिया, ये गिलफोर्ड ने, ठीक है। 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम देखेंगे, पुनर्बलन की विधियां होती हैं। देखिए एक तो आपका सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, दूसरा दोस्तों आपका मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। तो ये आपके दोस्तों विकल्प नंबर 7 सही होगा, आ और ब दोनों। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, ठीक है, शाश्वत, इसका याद रखेंगे आप। 87 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, नवाचार का निर्माण किया जाता है, कैसे दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आधार पर। जो आपके नवाचार का निर्माण होता है मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं, कौन कौन सी दोस्तों, पहले तो स्वच्छता होनी चाहिए, सभी को पता है, राष्ट्रगीत, सदविचार और ये सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा ये सभी। 89 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है, कितने भागों में दोस्तों, 2 अंगों में। जो आपके पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को हम 2 अंगों में बांट सकते हैं। 90 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षण से तात्पर्य है सिखाना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना और ये सभी। तो दोस्तों इसका हमारा फाइनल आंसर होगा ये सभी। तो दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षण एक है, इसके दोस्तों आपके सामने विकल्प दिए गए, प्रक्रिया, व्यवहार, संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण एक आपकी प्रक्रिया है, ठीक है। भले दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 7 दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे पूछा गया, देखिए फिर से शिक्षण एक है, तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ब विकल्प मतलब प्रक्रिया। तो दोस्तों सच में शिक्षण एक आपकी एक प्रक्रिया ही होती है या तकनीक है, ठीक है। 292 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 93 पहले पहुंच गया वैसे हम लोग, शिक्षण सीखने के लिए
प्रेरणा आनी चाहिए दोस्तों, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और ये सभी। तो दोस्तों ये सभी चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। शिक्षण की प्रकृति होती है कैसी दोस्तों? शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जाता है और ये सभी। तो दोस्तों जो शिक्षण की प्रकृति है वो ये सभी में आती है। 95 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण के पक्ष होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 3, ठीक है। 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग 96। शिक्षण, अधिगम व मूल्यांकन ये आपस में स्थापित करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? ये आपस में एक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। शिक्षण, अधिगम व मूल्यांकन। अब 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर मूल्यांकन, ठीक है। ध्यान में रखना दोस्तों आपको। 98 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है 98। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या है दोस्तों हमारा, इसको देखेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से है। 99 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। जो हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका समझ का। आप में कितनी समझ है? 101 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका रुचियों। यह आपके भावात्मक पक्ष से रुचियों का संबंध होता है। अब दोस्तों देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती है दोस्तों? ये आपको बताना है। जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः आपके दोस्तों 5 क्रियाएं होती हैं। 103 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अब हम देखेंगे। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? छात्र प्रोफाइल। आप भी दोस्तों अपनी प्रोफाइल बनाते होंगे, चाहे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कहीं और, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा 104। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? मापक के द्वारा दोस्तों, ठीक है, मापक। 105 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा? क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा, ठीक है ना। क्रियात्मक शोध और का मूल आधार क्या होता है दोस्तों? की समस्या हमारी है तो हल भी हमारा ही होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 106 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या रहा? निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा समस्याएं अनुभव जन्य होती है, ठीक है दोस्तों। आपकी जो समस्या होती है वो अनुभव जन्य होती है। 107 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका? क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? ये दोस्तों आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 चरण। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 2017 में पूछा भी जा चुका है, तो ये सब ध्यान में आपको रखना है। 108 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका? क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता दोस्तों? आपका पर व्यक्ति, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 109 क्वेश्चन नंबर क्या 109। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका परिकल्पना। अगर दोस्तों आपको ध्यान सही से ना दिख रहा हो तो इसका आंसर है आपका परिकल्पना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है आपका परिकल्पना। अब दोस्तों देखते हैं 110 क्वेश्चन नंबर क्या हमारा। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको बोलते हैं समष्टि, इसको ध्यान में रखना है आपको। 111 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको दोस्तों बनाना है। इसका आंसर होगा आपका प्रत्यक्षण, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या था? प्रत्यक्षण। अब दोस्तों देखते हैं 112 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आधे 5 शिक्षक कक्ष में करता है
यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन आपका रॉस का है, ठीक है ना, रॉस का। 113 क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या रहा है, इसको देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, किसका दोस्तों? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। जो आपका दोस्तों व्यापक मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। 114 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या रहा हमारा? मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित होता है। ज्ञान से भी होता है दोस्तों, बोध से भी होता है, अनुप्रयोग से भी और उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों हमारा इन तीनों से मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। 115 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों? सतत मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, जी हाँ ये भी सही है। सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, ये भी सही है। नित्य प्रतिक्रिया जाने वाला मूल्यांकन, देखिए जो सतत होता है वो कभी भी इसका मूल्यांकन आपको दोस्तों कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन दोस्तों किसका है? तो दोस्तों यह कथन आपका ग्रीन का है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकें। अब देखते हैं दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। कैसे विषय होते हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प नंबर ब बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तु निष्ठता या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए काफी बार रिपीट होता है आपके पेपर्स में भी, तो अच्छे से आपको याद रखना, ठीक है। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है? अब दोस्तों बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन हम करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? भावात्मक पक्ष कहलाता है। देखिए, बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। दूसरा दोस्तों बच्चों की संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तीसरा दोस्तों बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों पक्ष दोस्तों जो बच्चों की रुचियां हो, चाहे बच्चों के संवेगों या बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित, ये सभी दोस्तों आपका भावात्मक पक्ष कहलाता है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। दोस्तों देखिए क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित होती है? बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण हम या शिक्षण करते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा? रास का कथन है। क्या है दोस्तों? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ध्यान का दोस्तों ध्यान रखेंगे, रास का कथन क्या दोस्तों? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। 124 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका? स्टीफन, ठीक है, एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रियात्मक शोध। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक शोध, ठीक है। 125 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा? क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है किसको दोस्तों? शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, छात्रों तथा एबीएसए को। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार दोस्तों आपने देख लिया ना, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, छात्रों तथा एबीएसए को, सबको। अब दोस्तों बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। जी हाँ दोस्तों, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता कौन से होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। 127 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा? 127 क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर होगा दोस्तों स्टीफन एम कोरे, ठीक है ना। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों स्टीफन एम कोरे। 128 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरंभ हुआ कब हुआ दोस्तों? 2009 में, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है? रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया, 60 अंक का प्राप्त करना है। क्या दोस्तों? ये आपका एक मापन है, ठीक है ना। रीता ने किसी भाषा में 60 नंबर लाए तो 60 अंक प्राप्त करना, ये आपका एक तरह से मापन है। 130 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों? ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित की गई दोस्तों कब हुआ दोस्तों? 1956 में, ब्लूम टेक्सोनोमी। तो दोस्तों 131 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम क्या है?
तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिए ये पेपर में 2018 में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। 132 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, निबंध में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उदाहरणात्मक प्रश्न। कैसे दोस्तों, आपका उदाहरण प्रश्न। 133 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा 133, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है पाठ्यक्रम की व्यापकता, है ना। 134 नंबर क्वेश्चन हमारा, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है किसका दोस्तों, क्रियात्मक शोध का। समस्या भी हमारा है तो हल भी हमारा ही होगा। 135 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है अधिगम अनुभव। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है, आपका अधिगम अनुभव। अब दोस्तों बात करते हैं 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान। ठीक है, परिकल्पना क्या होता है आपको दोस्तों, समाधान का पूर्व अनुमान। अब देखते हैं दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे दोस्तों, गणित से। जो आपका मापन का सामान्य सिद्धांत होता है दोस्तों वो आपका गणित से संबंधित है। 138 नंबर क्वेश्चन क्या है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन दोस्तों आपका एमएस स्टीवेंस है। इसके याद रखना है दोस्तों आपको, एस स्टीवेंस। ठीक है दोस्तों, क्या नाम इनका, एस। 139 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य के अंग है। पहला दोस्तों आपका बालक हो जाएगा, दूसरा समाज, तीसरा विषय वस्तु, चौथा है उपयुक्त सभी। तो मतलब आपको दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग आपका बालक भी है, समाज भी है, विषय वस्तु भी है। ठीक है, सब कुछ है। अब दोस्तों बात करते हैं 140 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। कहाँ कहाँ दोस्तों होता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र पहला हो गया दोस्तों, दूसरा भावात्मक क्षेत्र, तीसरा क्रियात्मक क्षेत्र, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं होता। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अनुप्रयोग। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग क्या नहीं होता दोस्तों, अनुप्रयोग। अब दोस्तों देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। यह कथन है दोस्तों, यह कथन दोस्तों आपका रमेट एवं गेज का है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 143 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपका है वार्षिक मूल्यांकन। ठीक है, वार्षिक परीक्षा जैसे दोस्तों आपकी होती होगी। 144 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका संज्ञानात्मक। 145 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इसका कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 146 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन दोस्तों किसका है, यह कथन आपका रात का है। ठीक है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। 147 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मात्रात्मक, ये आपका मूल्यांकन का पक्ष नहीं होता है। कौन कौन से दोस्तों मूल्यांकन के पक्ष होते हैं उसको ध्यान में रखिएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। 148 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न निर्माण से। ठीक है, प्रश्न पत्र आपको जो निर्माण करते हैं वो ब्लूप्रिंट का संबंध होता है। 149 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका क्रियात्मक शोध। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का 150 क्वेश्चन 150 नंबर, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान एवं मनोविज्ञान में। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। हिंदी में तो होता नहीं, इतिहास में होता नहीं, लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे हाई स्कूल में हिंदी में भी सब जगह आपके प्रैक्टिकल के नंबर आ गए। अब दोस्तों बात करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि या संपूर्ण जनसंख्या के चयनित छोटे भाग को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यायादर्श। इसको आप दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है,
शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है। क्या नहीं दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का कौन सा प्रकार नहीं है? इसको दोस्तों हम बोलते हैं आकलित प्रश्न। अब दोस्तों बात करेंगे 154 नंबर क्वेश्चन क्या है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था दोस्तों? स्टीफन एम कोरे ने। इसको ध्यान से दोस्तों आप याद रखेंगे, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 155 नंबर। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कठोरता। और दोस्तों इससे पहले आपने देखा था ये क्वेश्चन कैसे आ रहा था कि उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है, तो दोस्तों इसमें आंसर था वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। अगर दोस्तों इसमें अगर ये पूछा गया होता उत्तम परीक्षण की विशेषता है और दोस्तों लास्ट में आंसर होता है आपका इसका उपयुक्त सभी, लेकिन दोस्तों बोला गया प्रश्न में क्या बोला गया कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो नहीं में दोस्तों आपका आ गया कठोरता। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 155 क्वेश्चन देख लिए। अब दोस्तों जिन बच्चों ने 155 प्रश्नों में से 30 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए, तो मतलब उनको इस सब्जेक्ट का दोस्तों बेसिक ज्ञान तो कम से कम है ही है। और जो बच्चे 30 से भी कम प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए, तो उनको दोस्तों बहुत ही अधिक प्रयास की जरूरत है और मेहनत करनी है। तो दोस्तों जो आपका पेपर होता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का, तो उसमें ये बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों जिन बच्चों को समझ में वीडियो ना आई हो, वो कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको कम से कम 155 क्वेश्चन ये रट्टा मार हो जाए। अब दोस्तों इसके बाद इसकी पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपका होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न और पार्ट 3 में दोस्तों होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आपके पूरे नंबर कवर होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चाहते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी दोस्तों आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।